हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारे वीडियो होने वाले हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा थर्ड पेपर आता है उसकी बुक लिस्ट कौन कौन सी है और उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बुक लिस्ट आती है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो आपके पास सबसे फर्स्ट नंबर तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि भाई हमें आखिर में एग्ज़ाम में हमारे क्या आने वाला है और क्या नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट आपको पता होगा या फिर नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट उनको बता देती हूँ मैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है आरपीएससी का, उसमें जो थर्ड पेपर होता है हमारा, फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाले होते हैं और थर्ड पेपर होता है वो सिर्फ जीके का होता है। और उसमें मेन बात ये है कि उसमें सिर्फ राजस्थान का ही जीके आता है, उसमें भारत का कुछ भी नहीं आता है, भारत का नहीं आता है, वर्ल्ड का नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको राजस्थान का जीके ही पढ़ना होता है। तो आपके पास इस तरीके की प्रिंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास प्रिंट नहीं होगी तो आप मोबाइल में देखोगे लेकिन बार बार आप कंफ्यूजिंग हो सकते हो कि कौन सा टॉपिक था कौन सा नहीं है। तो आपको ये हिंदी मीडियम में भी आता है, आप इसको प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, ये आपको निकालना ज़रूरी है। आपने फॉर्म भरा है तो आपने उसी टाइम ये प्रिंट आउट निकाल दी होगी। ये पुराना सिलेबस है, 2000 जब 2023 वाला हुआ था तो ये सिलेबस है। इसमें जो मैं बताऊंगी आपको बुक लिस्ट बताऊंगी, फर्स्ट कौन सा आ, आ, है पार्ट हमारे। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। तो उसके लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ, मुझे अच्छी लगी और मैंने पढ़ी है। और ये है वो बुक है, ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है। ये सिर्फ हिस्ट्री की ही है, ओनली फॉर हिस्ट्री की है। पवन जो भवरिया सर है उनकी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो, मुझे अच्छी लगी। इसमें मटेरियल वगैरह इतना बुरा भी नहीं है और अच्छा है। और इसके बाद एक और आती है अपने हुकुमचंद माली की आती है, या फिर हुकुमचंद जैन ऐसा कुछ करके है, उनकी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, उनके भी रिव्यू मैंने देखे हैं। वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। तो ये बुक हिस्ट्री की ये बुक है, ये इस तरीके की बुक है। और इसमें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा लगेगा कि वास्तव में हम कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है और अच्छी मानी जाती है नाथ पब्लिकेशन की। ये मैंने पढ़ी थी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे एज इट इज़ मिले। और इसके बाद ये सेकंड बुक है मेरे पास, ये है आरएस स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं मेरे पास। ये मैंने आर्ट एंड कल्चर के ओनली फॉर लिए हैं, कला और संस्कृति के हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, ये भी मैंने पढ़े थे, स्पेशली मैंने आरएस के लिए मंगवाए थे ये। इसमें भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे से दे रखा है ये। अगर आप चाहो तो इसमें भी मैंने बताया था वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है हुकुमचंद वाली आती है, वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो आप एक बार जो भी बुक खरीदे वो आप है ना एक बार यूट्यूब से रिव्यू देख के ही आप बुक खरीदे, कि बाद में ऐसा नहीं हो कि आपने बताया था हमने ये खरीदी उसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप मेरे को ही दोष दोगे। तो ये मैंने पढ़ी थी, वो मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद हमारा ये हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारे आता है सेकंड नंबर जो पार्ट है वो है ये आप देख सकते हो, ये ज्योग्राफी है, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बुक है मेरे पास, ये है काफ़ी अच्छी, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। ये बुक ऑथेंटिक मानी जाती है। जब भी कोई क्वेश्चन पे कुछ आपत्ति लगानी हो तो ये राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसको ये है ना, ये बुक ऑथेंटिक मानी जाती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, हरिमोहन सक्सेना की है। ये मेरे पास पुरानी बुक है, अभी नया अपडेट आ गया है इसमें। तो आप इसमें एक बार देख के, क्योंकि इसमें डाटा पुराने हो गए हैं, तो क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पता है डाटा हमेशा नए अपडेट होते हैं, तो आप नए खरीद लो, है ना। तो ये वाली बुक है, काफ़ी अच्छी है, इजी भी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब जो थर्ड है ये आपको दिख रही होगी, ये थर्ड नंबर पॉलिटी है ना। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, मेरे पास बुक है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास जो बुक है वो है ये राहुल चौधरी सर की है, पॉलिटी की बुक है, ये मेरे पास पुरानी है। तो ये
मैंने आरएस से तैयारी की तब मंगवाई थी मैंने। ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी है, इजी और पूरा आपका सिलेबस कवर करता है। भले आप आरएस दे रहे हो, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये राहुल चौधरी सर की बुक बहुत ही अच्छी है। एक बार आप इसको बुक स्टोर पे जब जाओगे तब इसको एक बार है ना देखना, सिर्फ ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छी खासी। तो ये पॉलिटी की बुक हो गई है ना। इसकी प्राइस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, कुछ कितने रुपए की, मतलब 430 रेट है, पर कम कम हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमी आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आपको कोई सी बुक किसी राइटर वगैरह की नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ जो आर्थिक समीक्षा आती है वही पढ़नी है। उसमें भी आपके जो इसमें क्या कहते हैं, इसमें दे रखा होता है कि एग्रीकल्चर में है, सर्विस सेक्टर में है, इंडस्ट्री सेक्टर में है, ये सारे इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे तो मेरे पास पुरानी है, बता देती हूँ मैं। ये इस तरीके कवर वाली आती है, ये आपको नहीं बता रही हूँ मैं, पर आप देख सकते हो इस तरीके की कवर की आती है। इसमें कुछ भी ऊपर किसी का नाम नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आर्थिक समीक्षा। यहाँ पे जो 24-25 आ जाएगा है, यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 24-25 आ जाएगा। और ये इतने पेज की आती है, इसमें सारा कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, आर्थिक समीक्षा एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। भले आप आरएस का भी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप देख सकते हो, आर्थिक समीक्षा में एज इट इज़ लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसमें ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछली बार वाली जो भर्ती थी उसमें मेरा आर्थिक समीक्षा में मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मतलब आर्थिक समीक्षा के जितने क्वेश्चन आए थे वो मेरे सारे राइट हुए थे। उसमें से शायद एक या कुछ 2 क्वेश्चन कुछ गलत हुए थे, बाकी सारे राइट हुए थे। तो आप इस तरीके की बुक आती है आर्थिक समीक्षा, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे कोचिंग सेंटरों के उसमें भी बुक्स पतली पतली 100-150 रुपये की बुक आती है, वो भी आप है ना पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें डायरेक्टली फैक्ट दे रखे हो तो आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसको आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, तो आप वीडियो देखो, वीडियो देखते देखते साथ साथ में इस बुक को भी पढ़ोगे तो अच्छे से आपकी इकोनॉमिक सर्वे वो कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में बजट भी इसमें दे रखा होता है ना। तो ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद कुछ भी नहीं है ये। इसके बाद में हमारा आता है ये करंट आता है। तो करंट में तो आपको अभी जुलाई है, जुलाई चल रहा है स्टार्टिंग, तो आपको क्या कहते हैं, मूमल की जो बुक आती है या फिर क्रोनोलॉजी, अभी आपने देखा होगा फर्स्ट पीरियड में कितने टफ क्वेश्चन आए थे करंट जीके के। तो अपने राजस्थान की क्रोनोलॉजी बुक आती है, मंथली वाइज आती है, उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में एक सारा पूरा ढगला हो जाता है जिसको हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर हमें लगता है कि क्वेश्चन आखिर में आ कहाँ रहा है, हम यूट्यूब से इस कोचिंग वाले के उस कोचिंग वाले इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप हर मंथ जो मैगज़ीन आती है राजस्थान की, उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने सिलेबस में सिर्फ करंट जीके में दे रखा है ये कंपलसरी इवेंट इशू और राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान के जो भी इवेंट हुए और जो राजस्थान के समसामयिक मुद्दे हैं, और पर्सन एंड पैलेस, यानी कि जो राजस्थान के जो फेमस जगह है, फेमस जो पर्सन है, व्यक्ति है, और स्पॉट है, यानी कि ये बस ये 3 टॉपिक ही आपको कवर करना है इसमें। तो ये था पूरा सिलेबस और मैंने आपको पूरी बुक लिस्ट बता दी है। तो ये पूरी बुक लिस्ट है गाइज, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये इतनी सारी बुक है। कितनी बुक है, 1 2 3 4 और 5 बुक से ही आपका राजस्थान अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपके पास ये सारी बुक्स है, ज्योग्राफी की ये सारी बुक्स है, तो आपको नई बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास बुक है वही पढ़े और सिलेबस को मिलान कर दीजिए। सिलेबस नहीं है आपके पास तो आप साइड से जाके सिलेबस को निकाल लीजिए। और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी जितना सिलेबस कवर था, ज्योग्राफी पूरी थी अपने राजस्थान की, आर्ट एंड कल्चर पूरी थी, हिस्ट्री में थोड़े टॉपिक थे, उसमें से भी हिस्ट्री में चंद्रसेन, महाराणा प्रताप वगैरह पहले पढ़ लिया आपने। सभ्यताएं थोड़ी अलग है ये, और ये थोड़ा टॉपिक जो अलग अलग है वो देख सकते हो आप। और जो राजस्थान की पॉलिटी राहुल चौधरी सर की बहुत अच्छी खासी बुक है, आप इसको पढ़ें और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपका कमेंट था कि ये बुक लिस्ट मुझे हमें बताओ, तो मैं ये बुक लिस्ट लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट बार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।